देखिए, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे एमएलसी, एमएलए, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी को और बाकी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। और यही नहीं, आपके सामने आज मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। महिला आज रात को भी बाहर निकल सकती है, काम पर जा सकती है, सुरक्षित महसूस करती है। महिला को सुरक्षा और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उदाहरण साफ है। बहू और बेटी हो, भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बहू हो, बेटी हो, या मुलायम सिंह यादव जी की बहू हो, ये सामने ही उदाहरण है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं, बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी, योगी जी की सरकार में राज में। और भी लिस्ट में है क्या? लगातार दिन प्रतिदिन नई ज्वाइनिंग्स भारतीय जनता पार्टी में हो रही हैं। हमारे गठबंधन दल भी हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी। एक सवाल, अखिलेश यादव ने यह घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे, सीट का ऐलान नहीं हुआ है। आपको लगता है कि उनका चुनाव लड़ना पार्टी और राजनीति को थोड़ा सा अलग चश्मे से देखा जाए? मुझे लगता है पहली सूची जब बाहर आई तो मीडिया के सामने भी आया कि किन लोगों को समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने टिकटें दी। उनका कितना विरोध समाजवादी पार्टी में और उनके गठबंधन में हुआ है, उनका कितना विरोध जमीन पर लोगों के बीच में हुआ है। और यही कारण है कि उसके बाद खुलकर टिकटों की अनाउंसमेंट वो नहीं कर पा रहे। सर, अखिलेश भाजपा को आयात करने पड़ते नेताओं को। सर, अखिलेश यादव जो है सपने में उनके कृष्ण भगवान आते हैं क्या? चलिए खुद संज्ञान लिया है। समाजवादी पार्टी को और बाकी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। और यही नहीं, आपके सामने आज मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। महिला आज रात को भी बाहर निकल सकती है, काम पर जा सकती है, सुरक्षित महसूस करती है। महिला को सुरक्षा और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उदाहरण साफ है। बहू और बेटी हो, भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बहू हो, बेटी हो, या मुलायम सिंह यादव जी की बहू हो, ये सामने ही उदाहरण है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं, बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी, योगी जी की सरकार में राज में। और भी लिस्ट में है क्या? लगातार दिन प्रतिदिन नई ज्वाइनिंग्स भारतीय जनता पार्टी में हो रही हैं। हमारे गठबंधन दल भी हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी। एक सवाल, अखिलेश यादव ने यह घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे, सीट का ऐलान नहीं हुआ है। आपको लगता है कि उनका चुनाव लड़ना पार्टी और राजनीति को थोड़ा सा अलग चश्मे से देखा जाए? मुझे लगता है पहली सूची जब बाहर आई तो मीडिया के सामने भी आया कि किन लोगों को समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने टिकटें दी। उनका कितना विरोध समाजवादी पार्टी में और उनके गठबंधन में हुआ है, उनका कितना विरोध जमीन पर लोगों के बीच में हुआ है।
और यही कारण है कि उसके बाद खुलकर टिकटों की अनाउंसमेंट वो नहीं कर पाए। हाँ सर, अखिलेश भाजपा को आयातित करने पड़ते नेताओं को। सर अखिलेश यादव जो है सपने में उनके कृष्ण भगवान आते हैं, क्या चलिए उन्होंने खुद संज्ञान लिया है, कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे भारत के लिए? लगातार जो केसेस है जिस पे एक्शन भारत सरकार ने लिया था, यूट्यूब ने भी लिया है, ऑल ओवर लिया है। देखिए, ऐसी कोई भी वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, कोई भी यूट्यूब पर ऐसे अकाउंट्स हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, भारत को बांटने का प्रयास करते हैं, भारत के लोगों को गुमराह करके अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए कहा था। ऐसे 20 अकाउंट्स के नाम हमने दिए भी थे जो पड़ोसी देश से आते हैं, वहां से चलते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने भी उसका संज्ञान लिया है। स्वयं यूट्यूब ने भी आगे आकर उनको बंद करने के लिए कार्रवाई की है। और भविष्य में भी ऐसा कोई भी अकाउंट होगा जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होगा, झूठ फैला रहा होगा, समाज को बांटने का काम कर रहा होगा, ऐसे अकाउंट्स को बंद करने का काम किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।